हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का हमारे YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को रखने से ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। माघ के महीने में भगवान शिव की पूजा भी की जाती है, इसलिए जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाला भक्त कभी भी भूत प्रेत पिशाच की योनि में नहीं जाता और इस एकादशी को बहुत सी जगह पर भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को अपने जीवन में एकादशियों का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इस बार साल 2023 में अधिक मास होने के कारण इनकी संख्या 26 है। आइए जानते हैं जया एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास कब और किस समय खोला जाएगा, भगवान को भोग में क्या लगाना चाहिए और किन वस्तुओं का सेवन करके आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, किन वस्तुओं का दान करने से जया एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर आजकल सुनाए जा रहे माघ मास महात्म्य की कथाएं भी आप जरूर सुनिएगा। इस बार 1 फरवरी बुधवार के दिन जया एकादशी है और उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के उपवास से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा मंगलवार के दिन, और जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद फिर किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी मंगलवार की सुबह 11:55 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक लगती है तो ऐसे में जिस दिन द्वादशी भी लगी हुई हो उस एकादशी का उपवास करना ज़्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए आप 1 फरवरी बुधवार को उपवास रखकर 2 फरवरी गुरुवार के दिन ही अपना उपवास खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 से और जिसकी समाप्ति हो जाएगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:06 पर। तो हरिवासर का जो समय रहेगा वो 1 फरवरी को रात तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 1 फरवरी बुधवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और राहुकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और इस अशुभ मुहूर्त में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ संबंधी या कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ करने से बचना चाहिए। 2 फरवरी गुरुवार के दिन द्वादशी तिथि है और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10, राहुकाल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस दिन भी आपको राहुकाल के समय का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो आप दान देते समय ध्यान रखें कि उस समय राहुकाल का समय ना हो। जया एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अपना उपवास खोलना होगा यानी कि व्रत का पारण करना होगा 2 फरवरी गुरुवार को सुबह 7:11 से लेकर 10:15 के अंदर अंदर, क्योंकि द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। और हरिवासर का जो समय होता है, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो होता है द्वादशी तिथि जब शुरू होती है उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे, जिस समय यदि हम उपवास खोलते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उस उपवास को स्वीकार नहीं करते हैं, उस उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, वो व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हरिवासर का समय उस समय ना हो जब भी आप व्रत खोलते हैं। माघ के महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा खास तौर पर तिलों से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में तिल का, पंचामृत का, पीले फल, पीले फूलों का और तुलसी दलों का होना अनिवार्य है। इस दिन पूजा करने वाले भक्तों को या उपवास रखने वाले भक्तों को संकल्प जरूर लेना चाहिए। यदि आप उपवास संकल्प लेकर रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो सकती है। एकादशी के उपवास में चावल का, किसी भी प्रकार का अन्न का या नमक का सेवन करने से बचा जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है जो भक्त उपवास करते समय अन्न का सेवन कर लेता है वो अगले कई जन्मों तक प्रेत और पिशाच योनि में पड़ा रहता है, उसे कई प्रकार के पापों का भागीदार बनना पड़ता है।
यही कारण है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को कभी भी भूले से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही आप कर सकते हैं। इस दिन दूध और शहद का त्याग भी उपवास रखने वाले भक्तों को करना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में यदि तुलसी दल ना हो तो वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हरे कृष्णा मंत्र इस घोर कलयुग में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। इसलिए मन ही मन सारा दिन और पूजा करते समय, भगवान को धूप दीप अर्पित करते समय आप इस मंत्र का खास तौर पर जाप करें। दिन भर उपवास रखें। द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, अन्न धन दक्षिणा का दान आप किसी योग्य व्यक्ति को करें, निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को करें। उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इस बार क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा, ऐसे में बहुत से भक्त हो सकता है एकादशी के उपवास के साथ साथ गुरुवार का उपवास भी रखते हो, जो कि बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। और बहुत से लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। इस बार की खास बात यह है कि इस बार प्रदोष व्रत 2 दिन रहने वाला है, गुरुवार और शुक्रवार। तो यदि आपने एकादशी का उपवास रखा है, यदि आप गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, प्रदोष व्रत भी रखते हैं, तो आप इस बार गुरुवार को प्रदोष व्रत ना रखकर शुक्रवार के दिन भी प्रदोष व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। व्रत का पालन कब और कैसे किया जाएगा, इस बारे में जानने के लिए या व्रत की कथा सुनने के लिए और खास तौर पर भगवान विष्णु के कुछ जरूरी और चमत्कारी मंत्रों के बारे में जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कृपया जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।